चलो, वाक्य रचना यही पढ़ना है ना बेटा हम लोगों को। यस सर। अब देखिए पहले आप ये जानिए कि वाक्य क्या होता है। जब कभी भी वाक्य रचना की बात हो तो पहले इसको तोड़िए। रचना माने जिसको बनाया जाए, जिसका निर्माण किया जाए, उसके बाद है वाक्य। तो वाक्य आपको पता है कि क्या होता है, ठीक। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, बोलिए। वाक्य। वाक्य। ये तो परिभाषा पता है कि इसमें भी नहीं पता है? ये परिभाषा पता है कि ये भी भूल गए हैं? पता है। पता है? पता है सर। चलिए ठीक है। वाक्य क्या होता है, जैसे आप लोग हैं और हम कह दें क्या कि शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? यस सर। ये अगर आप देखिए तो इसमें जितने भी शब्द हैं सबका कुछ न कुछ अर्थ है। चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पढ़ाना हो, इन सब शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है कि नहीं, बोलिए। यस सर। इसका मतलब कि ये सार्थक शब्द है, बोलिए। यस सर। अच्छा, यस सर। तो अगर इसकी परिभाषा हम ऐसे भी बनाए कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, बोलो, या कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ये भी ठीक है? यस सर। यस सर। तो वाक्य की परिभाषा आपको जो याद है, एकदम सरल परिभाषा वही लिख दीजिएगा। परिभाषा में किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं है। आपकी किताब में अगर दिया है बढ़ा चढ़ा कर तो उसको देने दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। घूम फिर के बात वही आएगी, ठीक है। कान वही पकड़ना है, वही शब्द वही अर्थ, ठीक। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। कुल मिला जुलाकर अगर सार्थक शब्द मिलेंगे तो बनेगा वाक्य ही। क्लियर? बोलो। परिभाषा लिखो तुरंत वाक्य की, पहले वाक्य की परिभाषा लिख लो। हाँ लिखो कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, लिख लो बस। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वाक्य। हाँ, इसमें कुछ सोचने की बिल्कुल बात ही नहीं है। उदाहरण जब आपसे पूछा जाएगा तो उदाहरण कुछ भी लिख दो। राम आम खाता है, राम पढ़ता है, कुछ भी लिखो, बस उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक। आज बहुत ठंड है, वर्षा हो, जो जितना भी लिखना है सब लिख दीजिए। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, बस उस वाक्य का एक सीधा सीधा अर्थ निकलना चाहिए। क्लियर? यस सर। हाँ, उसमें ये ना हो कि क्या होगा इसमें, बताओ। जो मैंने भी लिखा है, क्या लिखा था? छात्र क्या करता है, शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को क्या करते हैं भाई? हिंदी पढ़ाते हैं। हाँ, हिंदी पढ़ाते हैं। तो लिख लो, इसी को लिख लो, लिखो, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? नो सर। जल्दी लिखो भाई। अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? वाक्य की परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो। नो सर।
Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। सर आपने शिक्षक के बाद में लिखा है। शिक्षक छात्रों को, छात्र लिख लो यहाँ ना, छात्रों को, ठीक, छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। हो गया? Yes, sir. चलो आगे देखिए। Yes, sir. आगे देखिए, आगे देखिए। अब बात आती है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, ठीक, इसको नोट करिए। देखिए वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो। एक उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है? इसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। याद है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इसको नोट करिए। जब कभी आपसे पूछा जाए कि वाक्य के कितने अंग हैं तो आप कितना बताएंगे? दो। नोट करिए इसको। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलिए अब एक एक पे बात करते हैं। पहला हमारा है उद्देश्य, ठीक। पहली हेडिंग डालिए आप लोग उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? ठीक, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था, आपको याद होना चाहिए। शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है। बोलिए, ये मैंने अभी आपको बताया। यस सर। Yes. अब देखिए जरा इस वाक्य को ध्यान से आप लोग। इसमें कर्ता कौन होगा? कौन होगा? शिक्षक होगा। इतना कंफर्म है आप लोगों को? यस सर। यस सर। और शिक्षक काम क्या कर रहा है? हिंदी पढ़ा। हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है। और इस पूरे वाक्य में अगर हम देखें तो किसके बारे में बताया जा रहा है? छात्रों के बारे में। नहीं, किसके बारे में बताया जा रहा है? शिक्षक के बारे में बताया जा रहा है भाई, क्योंकि शिक्षक ने काम कर रहा है। सर। अगर हम कहें कि राम आम खाता है, मान लीजिए एक वाक्य हम यहां लिख दें कि राम आम खाता है, ठीक है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ? ठीक, मतलब कर्ता के बारे में बात की जा रही है, ठीक। यस सर। तो इसी तरह होता है, यही होता है उद्देश्य, कि जब वाक्य में कर्ता के बारे में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। किसके बारे में बताया जाए? क्योंकि अगर वाक्य है तो उसमें कर्ता होगी, क्रिया होगी, इतना तो कंफर्म होगा। कर्म हो न हो ये बात की बात है, लेकिन कर्ता क्रिया का तो होना एकदम बिल्कुल आवश्यक है। बोलिए। ठीक, तो उद्देश्य की परिभाषा लिखिए। लिखिए, वाक्य में जब
किसी के बारे में कुछ कहा जाए, किसी के बारे में कुछ बताया जाए। तो उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। उद्देश्य कहेंगे। ठीक, तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक, जैसे इसको मिटा दें परिभाषा को। यस नो सर। परिभाषा हो गई है बेवकूफ, ये वाक्य वाली परिभाषा। क्या लिखा है? ठीक है, इस वाक्य को आप ध्यान से अपने दिमाग में रखे रहिए। आगे बढ़िए, आगे मतलब इसकी परिभाषा पर जाइए। उद्देश्य की क्या है? वाक्य में जब किसी के बारे में कुछ बताया जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है ना, वाक्य में जब किसी के बारे में कुछ बताया जाए। अब जरा देखिए ये वाक्य, देखिए पुराना वाला आपका वाक्य। चलो अब इस वाक्य में देखिए किसके बारे में बताया जा रहा है और कौन उद्देश्य होगा। सर विराट। मैं क्या मेरी बात सुनो भाई, मैं क्या पूछ रहा हूं कि इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है और कौन उद्देश्य होगा। विराट उद्देश्य क्रिकेट के बारे में बताया जा रहा है। बस क्रिकेट के बारे में कहां बताया जा रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? विराट। तो क्रिया विराट के अनुरूप है, क्रिकेट के अनुरूप है, ये पहले बताओ। किसी भी वाक्य में विराट के अनुरूप का काम होगा। विराट चाहे तो विराट फुटबॉल भी खेल ले, तो विराट के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा। हॉकी खेल ले, बोलिए। यस सर। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या? परिभाषा देखो ध्यान से पहले इधर। तुम लोग का दिमाग कहां है? कहते हैं कि वाक्य में जब किसी के बारे में कुछ बताया जाए। अब ये वाक्य पढ़िए, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? क्रिकेट के बारे में क्या बताया जा रहा है बताओ जरा सा। सर विराट बता रहे हैं। क्रिकेट के बारे में सर विराट के बारे में बताया जा रहा है कि विराट क्रिकेट खेल रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि विराट खेल रहा है। अब बात समझ में आ गई कि अभी भी दिक्कत है? यस। आया कि नहीं पहले ये बताओ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कभी कंफ्यूजन होगा इसके बारे में भी? अब नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। और ये भी जानना कि उद्देश्य हमेशा कौन होगा? कर्ता ही होगा। उद्देश्य को लिख लो ये अपने समझ के लिए कि उद्देश्य हमेशा कर्ता होगा। अब कर्ता चाहे संज्ञा हो जाए चाहे सर्वनाम हो जाए, ठीक है, ये अपनी जानकारी के लिए, अपनी यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ? ठीक है बेटा, यहाँ सर्वनाम तुम लिख लो, यहाँ मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। उद्देश्य हमेशा संज्ञा कर्ता होगा और कर्ता है तो संज्ञा होगा तो सर्वनाम होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। ये हो गया। उदाहरण में यही लिख लो, विराट क्रिकेट खेलता है। ठीक। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, रामचरितमानस की रचना की। एक और लिख लो,
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसको भी नोट कर लीजिए। अब बताइए इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? सर इसमें तुलसीदास तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास यहाँ क्या होंगे? सर कर्ता या उद्देश्य। ठीक है, हाँ, कर्ता या उद्देश्य। चलो अब समझ गए, इसमें किसी कोई दिक्कत? चलो अगला हमारा है विधेय। क्या है? विधेय। देखो उद्देश्य विधेय में जरा सा बस अंतर है। उद्देश्य कहता है कि जब वाक्य में किसी के बारे में बताया जाए वो उद्देश्य है। विधेय क्या होता है कि जब उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए। ठीक, पहले क्या था? पहले की शर्त क्या थी? पहले की शर्त ये थी कि यदि कोई वाक्य होगा तो उस वाक्य में जिसके बारे में बताया जाएगा वो उद्देश्य होगा। विधेय की शर्त थोड़ी सी अलग है। विधेय कहता है कि उद्देश्य के बारे में जो बताया जाएगा, ठीक, उसे क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। विधेय। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा अभी जस्ट तुरंत कि तुलसीदास जी ने क्या किया था? रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। ठीक है बच्चा। अब देखिए इसमें अगर आपसे हम पूछे कि इसमें उद्देश्य बताइए तो आप तुरंत बता ले जाएंगे। सर वो कहना जैसा से बच्चे की क्लास में यस विधेय रामचरितमानस। चल तो रही, कब से चल रही है? नहीं, उनका लॉगिन आईडी में कुछ प्रॉब्लम है। उद्देश्य है तुलसीदास और विधेय है रामचरितमानस। बर्थडे के लिए फोन आया। अच्छा अच्छा, आप लोग समझ आऊंगा। प्रॉब्लम आर्मी नंबर से फोन आया। हाँ, आर्मी नंबर से फोन अरे आया। मैं फोन कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए। हाँ तुरंत देख लेता हूँ। बेटा एक मिनट तुम लोग लाइन पे रहो। समस्या होगी।